शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिकारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय रूपी इस ज्ञान यज्ञ में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिवादन है, हार्दिक स्वागत है। हाँ, अब मैंने देख लिया है विश्वरंजन जी को, इनके 2-3 सवाल थे, उसका उत्तर देना है। वो आज ही मिल जाएगा प्रवचन में ही आपको। प्रणाम आपको, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम, आप सबका अभिनंदन है। अभिनंदन में ही सब प्रणाम भी है, आशीर्वाद भी है। अभिनंदती का मतलब होता है कि आप प्रसन्न हो, आप प्रसन्न रहें। तो आप सब भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं, आप खुशकिस्मत हैं कि ऐसे स्वाध्याय में सम्मिलित होने का आप लोगों को अवसर मिलता है। और अवसर तो बहुतों को मिलता है, आपको ही मिलता है, ऐसा तो है नहीं। प्रणाम जी मुकेश जी, कैसे हैं मुकेश बाबू? अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को मिलता है, लेकिन ये अवसर जो मिला हुआ है उसका सदुपयोग कौन करता है, ये एक अलग बात है। पवन ब्रह्मर्षि जी, ओम नमो नारायण। और आप लोग, एक ऋतु राय शर्मा है, कौन जय श्री राम कर रही है? ऋतु राय शर्मा कौन है भाई? देखो, हाँ, अच्छा, हाँ ऋतु है, ठीक है। पवन ब्रह्मर्षि जय श्री राम, चरण स्पर्श, ओम नमो नारायण। हाँ, ये आज हमने जो जैसे आपको नोटिफाई किया हुआ है, कल भी शाम को जब हम कर रहे थे स्वाध्याय श्रीमद् भगवद गीता का, तो उसमें भी चर्चा आई थी। बाद में हमने देखा कि ये विश्वरंजन जी का नाम मुझे बाद में दिखा। तो जो लोग दिख जाते हैं जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ये मेरी शुभकामना है। और समस्त गुरु परंपरा की ओर से आशीर्वाद भी है। देखिए, वाणी में यदि पवित्रता हो, शुद्धि हो, तो उसमें शक्ति आती है। अब किस तरह से वाणी का आप प्रयोग करते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। कल हमने 18 श्लोक पर्यंत इसमें श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय शतक का मतलब हुआ कि 7वें अध्याय से प्रारंभ करके
तो 7वें अध्याय जो है प्रथम है, ये द्वितीय षटक का प्रथम अध्याय है, 7वां अध्याय, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। विजेंद्र सिन्हा जी, 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तो इसमें कुछ ज्ञान की बातें हैं और कुछ विज्ञान की बातें, और दोनों बातें एक ही है। ज्ञान जो है सैद्धांतिक पक्ष है और विज्ञान जो है प्रैंग टू मुकेश सिंह जी, हाँ, और विज्ञान जो है जी, कल इंटरनेट कुछ कमजोर था, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, तकनीकी त्रुटियां होती हैं, तब उसको भी तो जीवन का और अपना दैनिक चर्या का अंग मान के ही चलना पड़ेगा। तो मैं आपसे बात कर रहा था ज्ञान और विज्ञान, विषय तो एक ही है, थीम एक ही है, लेकिन उसी को पहले सिद्धांत में समझना पड़ता है, ज्ञान से, फिर विज्ञान से समझना पड़ता है। विज्ञान, अनुभव जनित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो डॉक्टर साहब भी आ गए हैं, ओम नमो नारायण, प्रणाम आपको भी। सब लोग होते हैं तो और भी आनंद आता है, क्योंकि सबकी सामूहिक चेतना एक साथ घनीभूत होके और प्रवचन में और सत्संग में सबको आह्लादित करती हैं, सबको लाभान्वित करती हैं। सबकी चेतना जब एक साथ घनीभूत होती है तो एक आदमी की भी चेतना घनीभूत हो तो बहुत बड़ा काम होता है। यदि इतने एक समष्टि की चेतना जब बनती है एक समूह की, तो वो जब चेतना घनीभूत होती हो तो उसका असर और प्रभाव बहुत होता है। तो कल जहाँ से हमने छोड़ा था, अजीत कुमार जी भी आ गए, ओम नमो नारायण, वहीं से प्रारंभ करेंगे। 18 श्लोक तक हमने किया था और आज 19 श्लोक से प्रारंभ करेंगे उसका पारायण। अठारह में है ये प्रसंग चला कोई 16-17 से, जिसमें भगवान कहते हैं कि देखिए, मेरा भजन करने वाले और मेरा सेवन करने वाले और मेरा पूजन करने वाले 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन, कहते हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग चतुर्विधा भजन्ते माम, मेरा भजन करते हैं। जना सुकृतो अर्जुन, अब वो सुकृत का है, सुकृत पुण्य को कहते हैं, और सुकृत उसी को कहते हैं जो भगवान की तरफ आप भगवतार्पण बुद्धि से जो कर्म करते हैं वही सुकृत में आता है। बात बाकी दुष्कृत, तो दुष्कृता नाम तो कह दिया कि उनके तो सारे अपहृत हो गए हैं उनकी चेतना, लेकिन जो सुकृत हैं, चतुर्विधा हैं 4 प्रकार के। कौन जी? आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। एक आर्त हैं, डिस्ट्रेस्ड हैं, दुखी हैं, वो भी भगवान की प्रार्थना करते हैं। उनका भी मैं कुछ कर देता हूं, सुन लेता हूं, क्योंकि वो भी तो मेरा ही भक्त है, कहां जाएगा, मेरे से ही तो कहेगा। इसलिए दुखी की बात हुई, डिस्ट्रेस्ड कॉल जो आते हैं उसको भी मैं सुन लेता हूं। कसम क्यों खाते हैं कोट? ये दिव्या कह रही है कि गीता का कसम क्यों खाते हैं कोट में, तो इसका भी बताइएगा। मैं उसको कभी बता रहा था टेलीफोन पर, ठीक है, ये भी बताऊंगा। ये जो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन में भगवान कहते हैं 4 प्रकार के हैं। आर्त, जिज्ञासु, आर्त हैं जो दुखी हैं, मैं मुक्त कर देता हूं उनको दुख से, और जिज्ञासु जो जिनको मुझे जानने की इच्छा है वो लोग। और सुरेंद्र राय भी आ गए हैं जी, ओम नमो नारायण। तो जिज्ञासु है जिसको जानने की इच्छा है, मेरी राह पर चल पड़ा है, मेरी ओर आ गया है तो ठीक है, उसकी भी मैं सुनता हूं। और अर्थार्थी है, अर्थार्थी का मतलब हुआ कि वो उसको कुछ चाहिए, अर्थ चाहिए। अर्थ यानी उसको कुछ चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए, मकान चाहिए, संतान चाहिए, समाज चाहिए, धन चाहिए, पद चाहिए, उसको भी देता हूं।
ऐसे लोगों का भी उदाहरण दे दिया कि ध्रुव कुमार थे, तपस्या करने चले। कल नारद जी का प्रसंग हमने सुनाया था। नारद जी के सामने ध्रुव जी रोने लगे कि ये मैंने क्या मांग लिया, मैं तो सामान्य जन की तरह, मैं तो अर्थार्थी बन गया, भगवान से भगवान को ना मान के मैंने भगवान से साम्राज्य मांग लिया। और कुछ ऐसे भी हैं प्रहलाद की तरह कि भगवान से भगवान को ही माना। तो कहते तो जो ज्ञानी है वो तो मेरी आत्मा ही है। तो यहाँ कहते हैं उदारा सर्व एव एते। कल कहा था ना कि उदार किसको कहते हैं? उदारा सर्व एव एते ज्ञानी तु आत्मा में मतम और आस्थित सही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम। अब ये जितने लोग हैं चारों प्रकार के, गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहे हैं कि ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, हाँ राम भगत जग चारि प्रकार है, वो सब उदारा है। यहाँ भी कहते उदार हैं। उदार उनको कहते हैं, देखिए कल भी बताया था कि जिनके पास हो और वो किसी के मांगने पर ना दे दानी तो उनको कंजूस कहते हैं, और जितना मांगो उतना दे दें तो उनको दानी कहते हैं, और जितना मांगो उससे ज्यादा दे दें तो उनको उदार कहते हैं। अब मित्रता तो निभाई सुदामा जी के साथ भगवान कृष्ण ने, और मांगे भी नहीं, और बिना मांगे ही वो समझ गए कि ये गरीबी में है। चावल की पोटली छुपाए जा रहे हैं, भाभी का दिया हुआ खींच के झटक लिए, ये क्या छुपाया जा, दीजिए इधर, ये भाभी ने मेरे लिए भेजा हुआ है। अब वो तो बेचारे लज्जावश छुपाए जा रहे थे कि यार गिफ्ट भी इतना आप बड़ी सभा में चले जाएं, किसी एलिट फोरम में, मनोज कुमार जी कहीं किसी एलिट फोरम में चले जाएं वीआईपी सभा में, और आप देखेंगे कि बड़ा बड़ा गिफ्ट और डब्बा आ रहा है। वहाँ आप कोई छोटा गिफ्ट के लेके जाते हैं तो आपको संकोच होने लगता है और शर्म होने लगती है, लाज लगने लगती है कि अरे लोग कहीं देख लिए, जान गए कि मैं क्या ले आया हूँ, तो लोग क्या कहेंगे कि ये बड़ा फटीचर आदमी है, क्या गिफ्ट ले आया, इतने बड़े इवेंट में आ गया, इतने बड़े वीआईपी के प्रोग्राम में आ गया। संकोच होता है। सुदामा जी इसीलिए संकोच कर रहे थे कि मैं तो इतने बड़े राजमहल में आया हूँ, महाराजा मेरा मित्र है, और मैं एक चावल की पोटली किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे। मैं देखी दोनों मित्र बैठ के खाने लग गए तो चूरा खाने लग गए। अब हाउ इनफॉर्मल लॉर्ड कृष्ण वाज, अनौपचारिक तौर से जैसे मित्र से मिलते हैं वैसे मित्र से मिलते हैं। बदल ले आइए, आप ऐसी खामखा हमारी भाभी के दी हुई पोटली को छिपाए जा रहे हैं, लाइए हम दोनों बैठ खाएंगे, ये तो मेरे लिए आया है। आप तो और भी पसीने आ गए सुदामा जी के ले भाई ये तो हमारे में से ही शेयर करने लग गए हैं, तो हमारे में से ही शेयर कर। और उन्होंने मांगा कुछ नहीं, और सोचते हुए आ रहे हैं उधर से कि अरे भाई मांगा तो कुछ है ही नहीं मित्र से, और मेरे पोटली में जो था वो भी खा ही गया, बड़ी अनौपचारिक है। और घर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो मांग नहीं सकते थे उससे ज्यादा दे दिया हुआ, अटारी बना दिए। अब कंफ्यूज हो गए बाबा सुदामा जी, कंफ्यूज हो गए कि कौन यहाँ दखल कर लिया मेरे झोपड़ी की जगह कोई। अरे बाप रे, ये तो मेरी झोपड़िया थी वो भी गई। गया था मित्र से मिलने के लिए, बहुत दिन से मेरी मेहरारू कह रही थी कि जाइए मिल के आइए, इतने बड़े महाराजा हैं और हम लोग इतना तकलीफ उठा रहे हैं, आपके मित्र हैं वो। अब मैं गया तो मेरी झोपड़ी तो गायब हो गई, हमने कुछ मांगा नहीं, लज्जा बस, शर्म बस, संकोच बस। और आते हैं तो देखते हैं कि झोपड़ी की जगह पर एक तो बिल्डिंग खड़ी हो गई है, और दरवाजे से पर्दे के पीछे से जब पंडितानी झांकती हैं तो पंडित जी का खून सूखते जा रहे, कहीं डांट तो नहीं लगाएगी। और उधर देखेगी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है, आरती उतारने के लिए पंडितानी खड़ी है कि क्या बात है आपके मित्र की। ऐसो को उदार जगमाही, कौन है ऐसा उदार? राम जी के बारे में लिखा है विनय पत्रिका में कि ऐसो कोई उदार जगमाही,
अरे भगवान की तरह उदार कौन हो सकता है? बिना मांगे भी दे दिया मन की बात समझ के कि इसको क्या चाहिए। भगवान से यदि मित्रता कर लोगे, संबंध बना लोगे भगवान से, जो तुलसीदास जी कहते हैं कि तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। वो आपके मन की जान जाएगा, वो अंतर्यामी, कि अच्छा आपको इस बात की ओके ग्रांटेड, एनीथिंग एल्स कह के नथिंग, ओके फाइन, चलिए। सुदामा जी वो कोई आर्ट पुकार लेके नहीं गए थे, वो तो एक इनफॉर्मल विजिट पर गए थे, वो भी धकियाने पर गए थे। मेहरारू ने धकियाया था पंडितानी की जाइए, तब संकोच बस गए थे। मित्र के पास जा रहा हूँ, कुछ जाना भी चाहिए, कुछ गिफ्ट भी ले जाना चाहिए, और भी एक चावल की पोटली चिवड़ा की तेरा भला। लौटते हैं तो देखते हैं कि धन धान्य से पूर्ण एक बिल्डिंग बनी हुई है। क्या बात है, वेल फर्निश्ड विथ 5 स्टार फैसिलिटीज। यस। आमोद कुमार जी कैसे हैं आप तो बड़े आदमी बन गए हैं जी। हाँ आमोद जी, आपके ऊपर बहुत सारे दायित्व आ गए हैं, मैंने सुना है, आपने लिखा भी था। ठीक है, दायित्व का निर्वहन करते रहिए, समाज सेवा करते रहिए, प्रभु के चरणों में आपका मन लगा रहे, ये भी हम लोग तो यही आशीर्वाद कहते हैं ना। उदारा सर्व एत एव, सब उदार ही हैं, उदारा सर्व एव एते। ज्ञानी तो आपने वही कहते कि लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, ज्ञानी मेरी आत्मा है। आस्थित सही युक्त आत्मा, वो युक्त होके आस्थित ही स्थित है, युक्त होके। माँ में वह अनुत्तमाम गति, मेरे में ही सर्वोत्तम, उत्तम से भी उत्तम गति है। अरे जो मेरे में स्थित हो गया, मैं उसमें स्थित हो गया, इससे बड़ी गति क्या हो सकती है? तो आगे कहते हैं भगवान 19वें श्लोक में, ओ अनुत्तमाम गतिम के बारे में तो बता ही दिए। जो संपत्ति बड़ा, कल भी मैं बता रहा था ना कि यदि 10 शीश आ गया तो क्या होगा। अभी आगे और बताएंगे, सुनते जाइए, घबराना नहीं। सबके प्रश्न का, सबके शंका का भी समाधान होगा, प्रश्न का भी जवाब मिलेगा, और आगे की लड़ाई के लिए भी हथियार मिलेगा। हाँ जी, अमोद कुमार जी क्या करें, संजीव गौड़ साहब जी, गौड़ साहब ओम नमो नारायण, और बहुत बहुत प्रणाम संजीव जी को भी, और डॉक्टर VL गौड़ साहब भी होंगे, उनके भी चरणों में प्रणाम निवेदित है, चरण स्पर्श। ये हमारे गुरु जी हैं डॉक्टर VL गौड़ साहब, डॉक्टर विष्णुलाल गौड़ साहब, अतर्रा कॉलेज की पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, अब आजकल रहते हैं ये साहिबाबाद में, ये लाइन पर हैं अभी। भगवान कहते हैं कि देखिए, जो जिस ज्ञानी की बात मैं कहता हूँ, जो जाके मेरे में ही स्थित हो जाता है, मैं उसके स्थित हूँ, और इससे उत्तम गति कोई क्या हो सकती है। तो भगवान आगे ये कहते हैं कि जहाँ से जाके सबसे परम गति तो वही है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। 15 अध्याय में कहेंगे पुरुषोत्तम योग में भगवान कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, जहाँ से जाके फिर लौटना नहीं होता, वो मेरा परम धाम है। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं भगवान कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ है। दुर्लभ ही कहते हैं कि जड़ी बड़ी मुश्किल से मिले, और सुदुर्लभ का मतलब है कि बिल्कुल दुष्प्राप्य है, मिलेगा ही नहीं ऐसा आत्मा। बड़ी मुश्किल से हजारों लाखों में एक मिलता है। कैसा? कहते बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत जन्मों के अंत में, जैसे कहा ना मानस में
जैसे कहा किष्किंधा कांड में बाली ने कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम के यावत नाही। जन्म जन्म तो मुनि लोग यत्न करते हैं, तब भी अंत में राम आके उनके भगवान खड़ा नहीं होता। मेरे सामने भगवान ऐसे ही कर दो, मैं पागल हूँ ये कह दूं कि नहीं जी मेरे को जिंदा कर दो, नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू सर्वाइव, नो नो वेट नॉट एट ऑल। मेरे को सर्वाइवल नहीं चाहिए, मेरे को रिवाइवल नहीं चाहिए, मेरे को तो उत्तम गति मिल गई है। मेरे सामने मेरी देह पात के समय, मेरे शरीर पात के समय भुक्ति मुक्ति के देने वाले भगवान राम जब खड़े हैं, मुझे और क्या चाहिए? What else I wish and I will। इसके अलावा मुझे क्या चाहिए? जिसके लिए मुझे जीवन और चाहिए, जिसके लिए जीवन चाहिए वो तो मुक्ति है, और मुक्ति मेरे सामने खड़ी है, तो मुझे और क्या मांगना है? आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, आई हैव नो विश नो विल, नॉट एट ऑल। भगवान यहाँ वही बात कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराएंगे, बहुनाम जन्म नाम अंते। बहुत जन्मों के बाद, तपस्या करने के बाद, बहुत जन्म खलिया नहीं, बहुत जन्म मुनि की तरह लेने के बाद, योगी की तरह लेने के बाद, कई जन्म जन्मांतर तक योग की साधना करनी पड़ती है, तब कहीं जाके आप बनते हैं क्या जी? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वमिति का मतलब सर्वत्र, सभी में, विश्व ब्रह्मांड में वासुदेव वही भगवान विराजमान है, ऐसा मानने समझने वाला वासुदेव सर्वमिति। जो कुछ भी यहाँ है पूरे विश्व ब्रह्मांड में, सब वासुदेव है। ये वासुदेव है, वसु का निवास है ये। ऐसा मानने वाला, ऐसा जानने वाला महात्मा समहात्मा सुदुर्लभ कहा कि ऐसा महात्मा दुर्लभ कब वो आता है? दिस सेंस प्रिवेल्स व्हेन, कब ये बोध होता है कि वासुदेव सर्वमिति, इस सब में वासुदेव का निवास है। कब होता है? कहते बहुनाम जन्म नामंते। बहुनाम मतलब कई जन्मों के बाद, तब अंत में जाके, कुत्ता सियार का जन्म लेने से नहीं, मनुष्य के जोनी में जन्म जन्मांतर तपस्या करने के बाद, योग और मुनि बनने के बाद, योगी और मुनि बनने के बाद, तब कोई मनुष्य ऐसा बनता है जो सब में भगवान की दृष्टि रखता है। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। तब जाके कोई ज्ञानी ऐसा होता है, बहुत जन्मों के बाद, योग की तपस्या के बाद, मुनि बनने के बाद, जो ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है। ऐसे आसानी से शरण में नहीं आता है, कितना भी उसको लात जूता लगता है, कितने भी उसकी बेइज्जती होती है, कहीं भी उतना उसको अनादर अपमान होता है, फिर भी वो जीता है। मुंह में कालिख लगा है, पुता गया है, जेल में से आ गया है, और फिर भी कालिख झरवा के फिर रोड पर आ गया है। ये जिंदगी नहीं है कि मुंह में कालिख पुत गई और साफ करके आ गए। नो, नॉट एट ऑल, नॉट इवन द लिस्ट। बहुनाम जन्म नामंते, बहुत जन्मों के अंत में कोई जोगी ज्ञानवान जो होता है, ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, वो माम मतलब मेरे, प्रपद्यन्ते मतलब मेरे शरण में आता है, मेरी शरण लेता है। और जब मेरी शरण में लेता है, वो कैसा होता है? बहुनाम जन्म नामंते वाला ज्ञानवान, वो होता है कि वासुदेव सर्वमिति, सब में वासुदेव का निवास है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। राजकिशोर बाबू, आपको प्रणाम है, ओम नमो नारायण। और ये राजेश राय जी भी आ गए हैं, प्रणाम है आपको भी। श्रीनिवास सिंह भी आ गए हैं, आपको भी प्रणाम है। आप सब लोगों की उपस्थिति को प्रणाम है। जब भगवान कहते हैं कि कोई कोई माई का लाल कई जन्मों तक करता है तपस्या, और तो अब जाके ज्ञानी होता है, या जो ज्ञान होता है तो अब मेरी ओर दौड़ के आता है। अज्ञानी मेरी ओर क्या करेगा? उसका तो ज्ञान चौपट हुआ है, माया ने हर लिया है। अब आगे कहते हैं काम सहित अपहृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। ये दिव्यावशिष्ट ध्यान से सुनना,
और विश्वरंजन जी ध्यान से सुनेंगे, उनके प्रश्नों का उत्तर आएगा। काम तय अपहृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। भगवान कहते हैं काम तय अपहृत ज्ञान, जितने काम जितनी कामनाएं उन लोगों का जो कामनाएं करते हैं। जी विश्वरंजन जी मैं देख रहा हूं आपको, जिन कामनाओं को वांछित फल के लिए जो कामना रखते हैं, उन कामनाओं ने भी उनका बुद्धि हरण कर लिया है। अपहृत ज्ञान, उनका ज्ञान का अपहरण हो गया है, लूट चुके हैं, पिट चुके हैं। क्यों? कामनाओं के बस में, इच्छा के बस में। तो कहते हैं काम है तय अपहृत ज्ञान। उन कामनाओं से उनका ज्ञान अपहृत हो गया है, इसलिए वो प्रपद्यन्ते अन्य देवता। वो अन्य देवता का क्या मतलब होता है जी? देवता तो कुछ होता ही नहीं है दुनिया जान से। देवता कुछ नहीं होता है, देवता को कुछ पावर नहीं है। देवता लोग भगवान के दरबार का चपरासी है। हाँ, खाली एंट्री कराएगा भगवान को, और कुछ नहीं करेगा। देवता लोग का चपरासी बना दिया है, कलर को नहीं बनाया है और अफसर ने भी नहीं बनाया है। भगवान कहते हैं कि अन्य देवताओं को जो लोग भजते हैं ना, प्रपद्यन्ते, जिनकी शरण में जाते हैं, उनके पास तो छाता छतरी नहीं है, कोई शरण नहीं है, वो कहाँ रखेंगे उसको? अन्य देवता के पास कोई पावर नहीं है, छाता ही नहीं, छत्र ही नहीं है, टेंट नहीं है, कहाँ रखेंगे उसको? और उसी की शरण में घुसे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कामनाओं ने, इच्छाओं ने तुम्हारा ज्ञान हरण कर लिया, बुद्धि बिगाड़ रखी है। ये मैं थोड़ी कर रहा हूं, भगवान कृष्ण करेंगे। काम तय उन कामनाओं से अपहृत ज्ञान का अपहरण हो गया है, लुट चुका है उसका ज्ञान। और इसलिए प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अन्य देवता का मतलब क्या हुआ? अदर गॉड्स का क्या मतलब हुआ? कोई गॉड है ही नहीं। गॉड तो केवल बोलते हैं कि तो मैं हूं, मेरे सिवा और कौन गॉड है? भगवान परमात्मा के सिवा और कौन गॉड है? अच्छा, उसमें एक आ गए साईं बाबा, मारो जूते इनको, साईं बाबा वालों को, बेहुदा। साईं बाबा कहां से आ गया है? यहां तो किसी देवता की विषाद करें कि नहीं है? भगवान कह रहे हैं कि किसी देवता की विषाद नहीं है। तो कहते हैं कि तम नियम आस्थाय। अब उन्हीं नियमों के साथ, जिनके साथ वो जा रहा है, जिस देवता के पास, ये मैं ही उसके अंदर स्थिति करता हूं। चल, तेरी आस्था उसमें है तो चल कुछ दे दे। तो उस देवता को वो देवता नहीं देता है, देवता तो नहीं देता, उसकी तो आस्था दे तो मैं देता हूं। तम नियम आस्थाया, वो मैं उसमें उसकी स्थिति बनाता हूं उन नियमों के, क्योंकि वो प्रकृत्या नियता स्वया। वो अपने स्वभाव से ही, उसने वो स्वभाव ही उसका है कि वो दूसरे देवता में जाएगा तो अपने स्वभाव के मुताबिक जाता है। वो पागल है, उसका ज्ञान चौपट है, तो जिस देवता के पास जाएगा वो भी मैं ही करा देता हूं। That much I ensure that particular God whom he is worshipping, he gives him something, he grants him something, or that is on my behalf. मैं देता हूं उसको, और किसी के पास कुछ है ही नहीं, देगा कहां से? देवता के पास कहां से देगा? देवता तो उसके कहते हैं जो उसको देने वाला, उसके पास तो देवता ही नहीं। अरे देवता प्रकाश का नाम है, वो प्रकाश और ज्ञान तो मैं देता हूं, देवता के पास कहां है? और यदि कहीं कुछ मिल जाता है किसी देवता के पास, वो जा रहा है तो उसको उखाड़ के फेंकता मैं नहीं हूं, थोड़ा सा उसको कहता है चल कुछ दे दे, वो मरे नहीं। अब ये जय जयकार बुलाने का पूछ रहे थे, किसका जयकार बुलाया जाए? अरे जयकार तो एक ही का होता है, जिसके पास भगवत्ता है, भगवान का जय जयकार होता है। और तो कोई जय हनुमान जी की करता है तो ठीक है। अब जो जाके
करेगा। हनुमान जी ने आज तक कहा कि मैं मालिक हूँ भगवान राम का। भगवान राम के तो सेवक हैं ना वो, भगवान राम के सेवक हैं वो, अटेंडेंट हैं और गेटकीपरी भी कर लेते हैं। हाँ, उनके दरवाजे पर भी रहते हैं, सारा काम अपने संभाल लिया है उन्होंने। तो यदि उनका जय जयकार कर देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? कर दीजिए। जय जयकार का क्या मतलब होता है? जय बजरंगबली या जय हनुमान जी या जय श्री, जय का क्या मतलब? जय मतलब विजय। आपकी जय हो मतलब विक्ट्री बी टू यू, विक्ट्री बी ऑन यू। आपका विजय हो तो हनुमान जी का विजय हो, तो इससे तो किसी को परेशानी होगी नहीं। उसी सांस में कह दीजिए कि हाँ जी जय श्री कृष्णा, तो कृष्णा जी की विजय हो जाएगी। अब जय शिव करिए, बम बोले करिए, तो उनका भी विजय हो जाएगा। जय श्री राम के हो जाएगा। जय श्री राम हम नहीं कहते, हम तो जय सीताराम कहते हैं, जय सिया राम कहते हैं। यानी अपने को वन अप दिखाने के लिए कि मैं तो बहुत श्रेष्ठ हूँ। एक कन्हैया बेहुदा है, वो क्या बना है जी, वामपंथी नेता बना हुआ है। तो वो लेक्चर कर रहा है बड़ा हॉल में, सब जर्नलिस्ट जुटे हैं और सब स्टूडेंट जुटे हैं, और वो कह रहा है, किसी ने पूछा कि आप जय श्री राम का क्यों विरोध करते हैं, तो वो कहे कि मैं जय श्री राम वाला नहीं हूं, मैं तो जय सीताराम वाला हूं। हे प्रभु, जिसको यही नहीं पता कि श्री राम वही नाम है, सिया राम भी वही नाम है, सीताराम भी वही नाम है। श्री लक्ष्मी का नाम है और श्री सीता का नाम है, और वही सिया राम है, वही सीताराम है। तो आप जय श्री राम कहिए तो वही मतलब हुआ, जय सीताराम कहिए तो वही मतलब हुआ, जय सिया राम कहिए तो मतलब हुआ। और उनके यदि आप भगवान यदि पवन सुत हनुमान को आप समझते हैं कि उनके चौकीदार हैं, तो उनका भी जयकार कर दीजिए, क्या हर्ज है आपका? आप उनके चपरासी समझते हैं, उनका भी कर दीजिए। उनके साथ जो भी है और सबका जयकारा हो जाता है। अच्छा, जयकारा होता है तो जानते हैं जी एड्रेनलिन या क्या होता है? डॉक्टर साहब कहाँ गए जी, डॉक्टर सईदानंद बाबू? जब जयकारा होता है ना तो उनको भोजन की जरूरत नहीं होती है। आप लोग तो उस जयकारा में ज्यादा घूमे नहीं ना, आप तो अभी जयकारा कल ही देखे थे, परसों। जब मंत्री चलता है, अब तो बंद है, कोरोना का है, और जब जयकारा लगने लगता है तो मंत्री को ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर की जरूरत नहीं हो, तो उसको भूख नहीं लगती है, उसका इंसुलिन इतना बढ़ जाता है कि उसको भूख नहीं लगती है। तो कहते थे लोग, तो मुझे विश्वास नहीं होता था। जब मैं एक बार 10-15 दिन के टूर पर गया मंत्री जी के साथ एक, तो मंत्री जी के साथ तो मैं भी जा रहा था। तो जब मंत्री जी को ब्रेकफास्ट करना है तभी मुझे करना है, लंच उनको करना है तभी उन्हें हमें करना है, डिनर हमें करना है तभी साथ करना है। तो जब घूम रहे थे साथ साथ तो जयकारा मंत्री जी का लग रहा है, और पार्टी का तो हमारा भी खून ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। और ना पानी पी रहे हैं ना भोजन कर रहे हैं, जहां गए जो कुछ मिल गया वही खा लिए और चलते रहे। तो जब जयकारा करेंगे तो जितने रहेंगे बंदर न सेना में, भगवान राम का एक बार जयकार बोलेंगे जय श्री राम, तो सारे बंदर का खून बढ़ जाएगा, उसमें सुग्रीव का, अंगद का और हनुमान जी का हो गया। अब आप ये तो ठीक है, देवता उनके हैं, यदि सेवक तो बना लिए तो बना लिए, उसमें क्या है, हमारा क्या जाता है? हमारा तो कुछ जाता नहीं ना। इफ यू आर चैंटिंग स्लोगन्स इन द नेम ऑफ लॉर्ड राम और लॉर्ड शिव, ये सब एक है। भगवान तो ये कह रहे हैं कि मैं ही हूं, इट्स मी नन एल्स। आप लगाते हैं कि उनको जयकारा कर दिया जी, उनको जयकारा कर दिया। अरे जयकारा तो उनको कर रहा है, सब जयकारा वही। सुनिए ध्यान से, पुराण में ये मंत्र आया है, कैसे आया है जी? सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति जो कहा है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम। आकाशात पतितम तोयम, हाँ जी आपके लिए है विश्वरंजन जी। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम
तो सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। आकाशात पतितम तोयम का मतलब आकाश से गिरने वाला जल और जल की बूंदें जितने भी गिरती हैं, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, वो चाहे पहाड़ पर गिरे, चाहे नदी में गिरे, चाहे मैदान में गिरे, वो धीरे धीरे सरता के मार्ग से चलते चलते कहाँ पहुंचा है जी? समुद्र में पहुंचता है। आकाशात पतितम सोयम यथा गच्छति सागरम, जिस तरह से आसमान से आकाश से गिरा हुआ बादल का बूंद, प्रत्येक बूंद सरिताओं से होते हुए, जंगलों से होते हुए, पहाड़ों से होते हुए, मैदानों से होते हुए उसका गंतव्य एक ही है, सागर तक पहुंचता है। कहते हैं कि सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति, सभी देवताओं को किया हुआ नमस्कार, प्रणाम, निवेदन, समर्पण केशवम प्रतिगच्छति, वो केशव को ही जाता है, वो भगवान को ही जाता है, कृष्ण को ही जाता है, राम को ही जाता है, शिव को ही जाता है। भूल जाइए कि अलग अलग लोग हैं। सर्वदेव नमस्कार कहते हैं, जितने भी देवता को नमस्कार करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पूजा चढ़ाते हैं, व्हाट एवर यू ऑफर, इट गोज टू, इट इज डिस्टाइन्ड टू गो टू लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड राम, लॉर्ड शिवा। बात समझ आ रही है? विश्वरंजन जी आओ और आगे बढ़िए, देखते हैं आपको। जैसे अर्जुन को कहा न भगवान कृष्ण ने कि आज तुम्हें ज्ञान से भी समझाऊंगा और विज्ञान से भी समझाऊंगा, और आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं बिना समझाए हुए भागने भी नहीं दूंगा। उसी तरह से आपको भी हम भागने नहीं देंगे आज बिना समझाए। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति, ये मेरा बनाया हुआ है, स्तोत्र नहीं है, ये यति पूजन मंत्र में है। कहते हैं शिव महिम्न में आचार्य पुष्पदंत कहते हैं त्रय सांख्यम योगम पशुपतिमतम वैष्णवमिति। त्रय मतलब वेद त्रय, वेद त्रय मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यही तीन वेद, पागल मत बनिए। वेद त्रय उसको कहते हैं त्रय सांख्यम वेदम पशुपतिमतम वैष्णवमिति। तीनों वेदों में, संख्य शास्त्र में, या वैष्णवों में, पाशुपतों में, शैव में, ये शैव मत है, ये पाशुपत मत है, ये शैव है, ये वैष्णव है। कहते हैं जितने मत मतांतर हैं सब प्रस्थाने प्रभिन्न, प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथमिति च। सभी प्रस्थान जितने भी हैं, ये सारे प्रस्थान, बेसिक्स ऑफ ऑल दिस कल्ट्स, all these branches, like त्रयी सांख्यम योगम पशुपतिमतम वैष्णवमिति। तो प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथमिति च। ये मेरा पंथ है, यही श्रेष्ठ है, यही श्रेष्ठ है मेरा वाला। सब कहते हैं, वैष्णव अपना कहते हैं, शैव अपना कहते हैं, तीनों वेदों के मानने वाले अपने कहते हैं, सांख्य मानने वाले अपने कहते हैं, योग मानने वाले, हमारा ही मार्ग श्रेष्ठ है। तो कहते हैं रुचि नाम वैचित्र्यात् ऋजु कुटिल नाना पथजुसाम। अपने अपने रुचि की विचित्रता की वजह से, यूनिकनेस, अपने अपने। तपस्विनी रीता कैसे हो बेटे? ठीक हो? हाँ, मेरे से भाई का ना नाता रिश्ता नहीं रखना होता है, मैं तो खुद ही बाबा हूँ। तुम्हारे उम्र के तो मेरे बहुत सारे भतीजे भतीजी पोते पोतियाँ सब हैं, इसलिए मेरे से भैया का नाता नहीं चलेगा। हाँ, मेरे से जो भी है लेस देन 50 दे कैन एड्रेस मी लाइक चाचा जी, ताऊ जी, अंकल जी, वट एवर द लाइक। सो त्रयी सांख्यम योगम पशुपतिमतम वैष्णवमिति। तो प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथमिति च। आगे कहते हैं रुचि नाम वैचित्र्यात्
रिजु कुटिल नाना पथ जुसाम। रुचि के अनुसार, रुचि के भिन्नता की वजह से लोगों ने बहुत सारे आड़े टेढ़े, रिजु मतलब कुछ सीधे कुछ टेढ़े, आड़े टेढ़े रास्ते लोग अपने अपने रुचि के अनुसार बना लिए हैं। लेकिन नृणामे को गम्य त्वमसि पैसा मरण वैव। कहते हैं प्रभु, लेकिन नृणामे को गम्य, सभी मनुष्यों के लिए एक ही गंतव्य है, एक ही डेस्टिनी है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इन डिस्टाइन टू रीच यू। डिस्टाइन टू रीच यू का मतलब हुआ आपको ही पहुंचने वाला है। देयर इज नो अदर डेस्टिनी फॉर ए ह्यूमन बीइंग अदर देन यू। नृणामे को गम्य, गम्य मतलब जाने का स्थान, गंतव्य। सभी मनुष्यों के लिए एक ही गंतव्य है। कैसे? नृणामे को गम्य त्वमसि, केवल तुम ही हो सबके गंतव्य। पैसा मरणवैव, जैसे पैसा अभी बताया ना कि जैसे जल जो है अर्णव में समुद्र में पहुंचा, अर्णव समुद्र को कहते हैं। जैसे जल की एक ही डेस्टिनी है, गंतव्य है समुद्र, चाहे वो कहीं भी गिरे कहीं भी हो, उसी तरह से मनुष्य मात्र की एक ही डेस्टिनी है प्रभु, आप ही हो। नृणामे को गम्य त्वमसि पैसा मरणवैव। ये शिव महिमन स्तोत्र है आचार्य पुष्पदंत के द्वारा, जो गंधर्वाचार्य थे। हाँ, तो ये आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि देयर इज नो ड्यूअलिटी एट ऑल, कोई ड्यूअलिटी नहीं है। राम जी की जय, सिया राम जी की जय, सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम कहने से सियावर रामचंद्र नहीं हो गए, और सीताराम और सियाराम में फर्क हो गया। अच्छा, और फिर उसके बाद श्री राम जी अलग हो गए। और दीज आर ऑल स्टूपिड आर्गुमेंट्स, आई डोंट इंटरटेन सच आर्गुमेंट्स। जो मेरे से आर्गू करने आए उसको बिड़ा दीजिए, उसका स्किनिंग कर देता हूँ, ड्रेसिंग डाउन कर देता हूँ। मैं तो ऐसे भयानक आदमी हूँ, डिफेंस मिनिस्ट्री वाला हूँ ना। हम लोग ललोपन जो थोड़े बतियाते हैं, नो नेम्बी पैम्बी, नो हैंकी पैंकी, नॉट एट ऑल। ठीक है, हम तो कहते हैं जिसको 2 गोली से मरना है ना, मेरे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है डिफेंस में, दुश्मन 2 गोली से मरे तो विश्व रंजन जी डिफेंस में ट्रेनिंग में बता दीजिएगा कि 2 गोली से यदि मरने वाला हो तो उसको 3.5 गोली मारिए। 1.5 गोली और कहाँ से? कहते 1.5 गोली तो 4 गोली मार दीजिए, 3 गोली कहाँ से? उनको दिया हुआ है कि यदि 1 गोली से मरने वाला उसको मारिए 3-4। ये देखिए कि वो जिंदा न रहने पाए। भगाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है हमारे यहाँ फौज में। फौज में टीयर गैस छोड़ने की नहीं ट्रेनिंग दी जाती है और लाठी चलाने की। फौज में ट्रेनिंग दी जाती है कि दुश्मन को सीधे मारो, 1 गोली से मरता है तो 3 गोली मारो। भगवान कह रहे हैं कि कौन है देने वाला मेरे सिवा, दाता एक राम और भिखारी सारी दुनिया। दाता तो वही है, अब उसका नाम आप श्री राम जी कह लीजिए और सिया राम जी कह लीजिए, और सीताराम, सिया राम और श्री राम में फर्क बनाने लगी है। जूता खो रहे हैं वो सब, उनको बहुत जूते से मारना चाहिए। हम लोग बहुत सीधे हैं ना, हम लोग जूता भी पहनते हैं तो बहुत कमजोर पहनते हैं। इतना बरियार जूता पहनिए जी। प्रदुमन बाबू प्रणाम। प्रदुमन बाबू, कमजोर जूता नहीं पहनना चाहिए, मजबूत जूता पहनना चाहिए, ताकि किसी को मारे तो वो जल्दी टूटे नहीं, और जो मारिए वो मर जाए। आप कहेंगे कि आप तो बड़ा वायलेंट विचार वाला। वायलेंट विचार वाला नहीं हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग विचार वाला हूँ मैं, लीजापन वाला नहीं हूँ। एक ही दाता है वो राम, जिसका नाम है कबीरदास। कहा क्या कहे जी कबीरदास? कबीरदास ने कहा कि रा और म के बीच में क्या लिखा जी? विश्वरंजन जी कबीरदास लिखते हैं कि रा और म के बीच में कबीरा रहा लुकाए। लुकाए तो कबीरदास लुकाया हुआ था। कह रहे कि रा और म के बीच में ही सब है, मैं उसी में था, अपने को लीन कर दिया था, अपने को लय कर दिया था। रा और म के बीच में, रा और म के बीच में लुका के बैठा हुआ था कबीरदास। कोई झोपड़ी में लुकाया हुआ था, बीच बाजार में घूम रहा था लुकारी लेके कि जिसको चलना है मेरे साथ चलो, है किसी में दम तो चलो मेरे साथ।
दोपहर की दोपहरिया में कहीं लुकारे लेके चला जाता है, रात में तो चले तो एक बात है। शुक्रात दोपहरिया में ललटेन लेके चल रहा था बाजार के चौक पर, दोपहरिया में ललटेन लेके घुमा जाता, कह रहा तो मेरे पास जिसकी भी ताकत है इधर आओ। आदमी जो कबीरा रहा लुकाए रा और म के बीच में, राम को आपने छोटा मंत्र समझ लिया, इसलिए किसी को कहते हैं कि हम राम जी को नहीं मानते जब तक उसमें सीता जी नहीं आती, शिव जी को नहीं मानते जब तक कि उसमें पार्वती जी। अरे शिव जी अर्धनारीश्वर हैं यार, तुम्हें क्या पता है, शिव और शक्ति एक ही हैं। तो उसी तरह से श्रीनिवास में भगवान वही हैं, श्री राम में श्री और राम में सीता भी हैं। आप लोग मेरे को बेवकूफ़ समझने को, मुझे समझ नहीं आता है इन लोगों को। इन लोगों का मैं गर्दन झाड़ दूँ, सीधा कर दूँ, जितने दुष्टों को आप लोग देखते हैं ना, ये तो इट इज़ यू पीपल हु अलाउ देम टू वंडर हियर एंड देयर। मेरा चले तो मैं तो इनको धून के बराबर कर दूँ सारे दुष्टों को। आप कहें कि आपके चलती नहीं, अरे मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे उस काल में ये करते तो मैं तो कर ही देना था काम। हाँ, अब मैं ढूंढता तो था मैं। आप कहेंगे तो बड़ा खतरनाक है आप, तो मैं खतरनाक नहीं हूं, मैं तो जो लिखा हुआ है वो पढ़ाता हूं। काम तय तय अपहृत ज्ञान, उन कामनाओं से, उन इच्छाओं से इनके ज्ञान चौपट हो गया है, इसलिए ये प्रपद्यन्ते अन्य देवता, ये अन्य देवताओं के पीछे भागते हैं। उल्टा सीधा देवता का नाम रख दो, साईं बाबा का, इतना 33 करोड़ देवता में शरण नहीं मिला, तब एक साईं बाबा को बना लिया, उसके पीछे भाग रहा है? And it is our society, Hindu society, Sanatana society, that we have allowed such thing to crop up on our land. तम तम नियमम आस्था कहते हैं, उनको मैं उनमें आस्था करा देता हूं, स्थिति की ठीक है, नहीं तो न उधर ही मिलेगा इधर ही नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ही हूं जो उनमें आस्था मजबूत कराता हूं। कुछ फल मिल भी जाता है तो वो हमारे कहने से, तुम्हारे अंदर जो आस्था आई है ना, मैं यदि तुम्हारी आस्था उखाड़ दूं, चित्त उखाड़ दूं, तो भगवान कहते हैं तू कहीं का नहीं रहेगा। मैं यदि तुम्हारा चित्त उखाड़ दूं, कहीं का नहीं बचोगे। जा रहे हो साईं बाबा के यहाँ, भगवान करे ये मैंने छोड़ा है, आई हैव गिवन यू लॉन्ग रोप टू रन अराउंड हियर एंड देयर, द मोमेंट आई विल रिस्ट्रिक्ट यू, अरेस्ट यू, यू विल स्टैंड नोवेयर, कहीं के नहीं रह जाओगे। कहे तम उन लोगों का नियम आस्था या उन नियमों में आस्था मैं बना देता हूं कि कुछ दे दे यार, तो देवता से मैं दिलवा देता हूं। जैसे राशन बढ़ता है ना, वैसे वो लेके तौल रहे हैं देवता लोग, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं दे दे उसको भी थोड़ा तौल दे। प्रकृत्यान्यता स्वया, अपने ही प्रकृति के द्वारा निर्धारित किए हुए अपने रास्ते से चलते हैं, उसी में उनको लगा देता हूं। अब 21 श्लोक का 2 मिनट आप लोग का और समय लगेगा, उसका भी जरा सवाल कर देते। यो यो याम याम तनुम भक्तः और श्रद्धयार्चित इच्छति तो तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं यहाँ कि यो यो याम याम, यो यो मतलब जो जो, याम याम मतलब जिसमें, और तनुम भक्तः जिस शरीर के आकार में जिसकी भक्ति होती है ना, इनका चले तो ये सोनिया देवी को ले जाके ना प्रतिष्ठित कर देंगे कि ये देवी जी हैं, ये सागा मैया हैं, और ये राहुल देव जी हैं, ये भी देवता थे, अभी अवतार लिए। भगवान कहते हैं यो यो जो लोग याम याम जिस तनुम भक्ता, जिस शरीर में जिसकी भक्ति होती है, श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, श्रद्धा के द्वारा यदि वो इच्छा रखता है उसमें,
जिसमें श्रद्धा की इच्छा रखता है, तस्य तस्य अचलाम, उसके बुद्धि को मैं अचल करता हूं, उसमें नहीं करूंगा तो और मरेगा, उखाड़ दूंगा उसकी बुद्धि को, पागल होकर घूमेगा। क्योंकि एक तो ऐसे ही गलत जगह पहुंच गया है किसी के मजार पर, मजार वाले का क्या मजाल है रे, हट। तस्य तस्य अचलाम, उसमें अचल स्थिर, श्रद्धाम, उसमें मैं श्रद्धा और विश्वास, ताम एवं विदधाम्य हम, वो मैं ही प्रदान करता हूं कि चल इनमें आस्था कर ले, तू तेरी इच्छा है तो इसी में स्नेह है, कर ले, लेकिन मैं करा रहा हूं, समझ लेना, तुम्हारे करने से नहीं है। यदि मैं सोच लूं ना कि नहीं हो, कर नहीं पाओगे। खिलवाड़ बना रखा है। एक हमसे पूछ रहा था, ठिकड़ा था, एक यहाँ रहता है कहीं, अभी उसका थोड़ा पता करता हूँ, किसी दिन मिल जाता ना, उसका गर्दन का मैं मैल झाड़ू भी देता। अभी ऐसे ही लौंडा लपड़ी टाइप है, तो कह रहा था कि मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा, अपना जन्म नहीं बताऊंगा, जन्मदिन नहीं बताऊंगा, और मैं आपको अपना टेलीफोन नंबर बताऊंगा। मैंने कहा मारूंगा पीछे से 2 लात, भाग यहाँ से। आई किक्ड हिम आउट लाइक एनीथिंग। गीता में क्या लिखा है, क्या किया, बंडल बांध के लाल कपड़े में और रख दिया खुट्टी पर। काहे करते हैं, जो पूजा होती है हमारे यहाँ इनकी, काहे के लिए जी, गीता जी हैं पवित्र, क्या लिखा है उसमें पता ही नहीं है। इस देश की सरकार को मैं लिखने वाला हूं, आप लोग भी मेरे को लिखिए, 50 आदमी लिखिए, 100 आदमी लिखिए, 200 आदमी लिखिए कि यस यू राइट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि सब जगह कोर्स में अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्टेटस और ओन लेवल स्टैंडर्ड, गीता के 700 श्लोकों का पढ़ाई होना चाहिए। पूरे हाई स्कूल आउट होते होते 12वीं तक हो जानी चाहिए, नहीं तो वो जितना भी पास आउट होगा वो उल्लू होगा। उल्लू समझते हैं, हाँ, जिसको अंधेरे में दिखाई देता है, प्रकाश में नहीं दिखा। क्यों? अभी दिव्या पूछ रही थी मेरे से कि ये जो गीता पर हाथ रख के लोगों से कसम दिलवाई जाती है कोर्ट में, ये केवल जो मुजरिम होता है, एक्यूज्ड होता है, उसका नहीं, ऑल दोज हु अपीयर इन द विटनेस बॉक्स, जो लोग भी गवाही के लिए वहाँ साक्षी के लिए खड़े होते हैं, सबको गीता पर हाथ रख के ये ओथ लेना पड़ता है, शपथ लेनी पड़ती है कि मैं गीता जी की कसम खा के कहता हूँ कि जो भी बोलूँगा वो सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। अब जो कसम खा रहा है उस बेचारे को तो पता ही नहीं कि गीता जी में लिखा क्या है, तो कसम क्यों खा रहा है। यदि उसको पता नहीं है कि गीता जी में क्या लिखा है तो वो कसम कैसे खा सकता है, और खा रहा है तो झूठा कसम खा रहा है। One should know what he is taking a place or swearing by under oath, शपथ वो किस चीज का ले रहा है उसको तो पता होना चाहिए ना। और मैं आपको बता दूं, श्रीमद् भगवद गीता में क्या लिखा है, ना जज साहब को पता है ना वकील को पता है, ना जज को पता है ना वकील को पता है कि गीता में क्या लिखा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, किसी भी जज और वकील को ले आओ, मैं पूछता हूं उनसे कि गीता में क्या लिखा है, कोई नहीं बताएगा। मैं लोअर कोर्ट से और हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक के वकील और जजों को चैलेंज करता हूं। नन ऑफ द जजेस, नन ऑफ द लॉयर्स, एडवोकेट्स और अवेयर ऑफ व्हाट इज रिटन इन गीता, किसी को पता नहीं है। और वो शपथ दिलवा रहे हैं उसको जिसको कुछ पता नहीं है, अनपढ़ है। क्या शपथ दिलवा रहे हैं जी? गीता जी पर हाथ रख के मैं कसम खाता हूं कि जो बोलूंगा वो सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। तो पहले ही झूठ बोल रहा है, क्योंकि गीता जी को न पढ़ा है ना उसकी आस्था है, तो वो कैसे सच बोलेगा। अच्छा, मैं यदि कसम खाने जाऊं और आपके बाप के सिर पर कसम खाने, यहाँ बहुत सारे लोग हैं उल्टे टेढ़े मेढ़े, इधर पंजाब साइड वाले हैं, वो कहते हैं आपकी कसम। अरे तू मेरी कसम क्यों खा रहे? अपनी कसम खा, अपने बाप की कसम खा, अपने माँ की कसम खा, तू अपने और मेरे कैसे कसम खा करते हैं? सर आपकी कसम मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ। बेवकूफ बेहुदा, तू कसम मेरी खाता है और झूठ बोलता है। हाउ कैन यू टेक ओथ
ओथ अंडरमाइन, यू कांट। जो तुम्हारा अपना है उसका ओथ लो जिसको तुम जानते हो। यू डोंट नो व्हाट इज content in Gita, what is the content and intent of Gita, and you are asking a witness standing in the witness box to affirm under oath, whatever I will tell the truth and truth alone. क्या बात करते हो विश्वरंजन जी, आप मेरे को आप लल्लीपॉप देना चाहते हो? कल से आंदोलन चलाओ, क्योंकि गीता के ओथ पर हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम टिका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक, लोअर कोर्ट से लेके पंचायत से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक। इसके कसम खाते हैं, और किसके कसम है पता ही नहीं है, दूसरे के बेटे का, दूसरे के भाई का, दूसरे। अब मैं जाके कहूँ कि कुरान की शपथ लेता हूँ, कुरान मेरे किताब नहीं है, मेरे किताब तो गीता है, मेरी पुस्तक तो गीता है, तो मैं कुरान की शपथ कहूँ तो उसका शपथ की क्या मतलब है? मैं बाइबल की शपथ करता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग एंड फन ऑफ दिस? क्या इसका है? मजाक कर रहे हो आप जुडिशियल सिस्टम का? द होल जुडिशियल सिस्टम इज करप्ट। मेरे ऊपर कोई कंटेम्प्ट लगा के बुलाता क्यों नहीं है? डर के मारे। सबसे पहले मैं यही पूछूंगा कि आपको पता है गीता जी में क्या लिखा है? नहीं पता है तो मेरे से पढ़िए आके। कितना दिन में पढ़ाऊंगा आपको बोलिए? आप मेरे घर पर आएंगे पढ़ने के? क्योंकि पढ़ाना तो मुझे है ना, आप अपने घर पर तो मुझे बुला नहीं सकते, मेरे यहाँ आपको आना पड़ेगा, तो पढ़ाऊंगा आपको। वकील साहब को भी है जैसा, कोई कहते हैं कि मेरे यहाँ के इनको पढ़ा दीजिए, तुमने कहा कि नहीं पढ़ाएंगे, हमारे यहाँ आओ तो पढ़ाएंगे, गुरु मैं हूँ। नहीं तो वशिष्ठ जी को बुला के और ट्यूशन करवाते, दशरथ जी की, राम जी को, लक्ष्मण जी को और भरत शत्रुघ्न जी को थोड़ा पढ़ा दीजिए। काहे के लिए पढ़ा दीजिए जी? अरे ये लोग भी राज परिवार में है, पढ़ लिख के जाएंगे तो ठीक रहे। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये राज परिवार में, राजमहल में पढ़ाई होता है, हैं? ट्यूशन लगाना चाहते हो? बस भेजिए हमारे यहाँ, सब बच्चों के साथ पढ़ाई। तो गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, गुरु के घर गए भगवान राम पढ़ने के लिए, संदीपनी आश्रम में गए कृष्ण पढ़ने के लिए, सुदामा पढ़ने के लिए। एवरीबडी हैड टू गो टू द यूनिवर्सिटी एंड स्कूल। घर में पढ़ाई होती है। मेरे से पढ़ना चाहते हो घर में बैठ के, तुम्हारे घर पर पढ़ाने आऊँगा। मैं कहूँगा कि मेरे आश्रम में आओ तो पढ़ाऊँगा, मैं कहूँगा मेरे घर पर आओ तो मैं पढ़ा दूंगा। मेरे घर पर गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, गुरु जी के घर पर जाना पड़ता है। गुरुगृह पढ़न गए रघुराई मैंने नहीं लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है। अल्पकाल विद्या सब पाई, सब आपने नीचे से ऊपर तक झूठ फैला रखा है, और फिर कहते हैं कि आप सब लोगों को, हिंदुस्तान को संभालिए। मैं हिंदुस्तान का क्या हूं जो मैं ही संभालूं? मेरे जैसे 10 लोग अभी तैयार होने वाले हैं। अभी कोरोना का विनाश होने दीजिए, दुष्टों का भी विनाश उसके साथ साथ ही होगा। मैं तो 10 लोगों को बनाऊंगा एक ग्रुप ना, हाँ, और 10 दिशाओं से करेंगे बम्बिंग एक ही साथ, हाँ। और फिर लोगों को बनाएंगे हम, क्या जी, हम फिर लोगों को बनाएंगे सनातनी, बनाएंगे धर्मनिष्ठ, बनाएंगे उनको कर्मनिष्ठ, बनाएंगे उनको निष्काम कर्मयोगी, और तब वो होंगे, वो विश्व के नागरिक होंगे, और तब उनमें दम होगा कि जो विश्व शांति की बात करेंगे। अपना पेट जो भर नहीं रहे, विश्व शांति की क्या बात कर रहे हैं? जो गिरोह बनाते फिर रहे सब लफंगे सब। इसलिए कसम आप अपनी खा सकते हैं, और गीता हमारी माँ है, इसलिए हम गीता की कसम खाते हैं। हम अपने माँ के बारे में हमको जानकारी नहीं। अरे भाई, यदि गीता को माँ कहते हो तो गीता को जानना आपका धर्म है। Who and what prevents you from knowing गीता? गीता जानने से आपको किसने मना कर रखा है? If गीता is your mother, you must know it. आप इसके कसम खाते हो और इसको कुछ जानते ही नहीं हो। दूसरे की माँ की कसम क्यों नहीं जाके खाते? 2 जूता लगाएगा वो। फैशन बोलेगा आपकी कसम मैं सच बोलता हूँ। अरे मेरी कसम खाएगा, सच तू कैसे बोलेगा? तू तो झूठ बोलेगा कि मैं मर जाऊं। चलिए, अब 20 तक का तो हो गया, 21 तक का हो गया। अब इससे आगे के ऊपर अनुशीलन और पलायन कल होगा। आज कितना तक हो गया जी? आज हो गया 21 तक, हाँ, और 1 घंटा हो गया। यो यो याम याम तनु भक्तः
कहते हैं श्रद्धया अर्चितुम इच्छसि, जिसमें जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक अर्चना करना चाहता है उसके ऊपर मैं ही तस्य अचलाम श्रद्धाम, अचल श्रद्धा उसके अंदर मैं कराता हूँ। तामेव विदधाम्य, मैं ही करता हूँ, मैं ही देता हूँ, नहीं तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। Nobody else can do that other than me, it is me only. Yes, I do that. अरे फेथ का भंडार तो मैं हूँ, भावनाओं का भंडार तो मैं हूँ, भावों का भंडार तो हूँ मैं, भगवत तो मैं हूँ, भगवान तो मैं हूँ, और सब ये टूचे पूछों के पीछे घूमे फिर रहे हो। खबरदार, जो मेरे सामने कोई साईं भक्त कोई फोटो लगा के मेरे पास भेज दिया, उसका चमड़ी उधड़ूंगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत साधुवाद। चलिए पूर्णमदः हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।